सबको जय मसीह की। यीशु के मधुर नाम में मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। आपको अनंत जीवन के देने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया इस जगत में। जिस प्रकार से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या? जो कोई इस पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, यीशु के नाम पर, वो अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के हम पहला पद में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, अनंत काल का जीवन यही था। फिर 4 में हम पढ़ते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण न किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में जीवन था। जो पेड़ नदी के तीर पर लगाया गया है वो 12 महीना लहलहाता है, सूखता नहीं, हरियाली रहता है उसमें, और हरा हरा पत्ता 12 मंथ आते रहते हैं, कभी सूखता नहीं। उसी प्रकार से मेरा और आपका जड़ यदि यीशु नासरी में है तो वो सूखेगा नहीं, वो लहलहाता रहेगा, वो फल देता रहेगा, उसका फल कभी सूखता नहीं है, पक जाता है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब निकोदेमुस से बात करते हैं, नए जन्म के बारे में बात करते हैं। अनंत काल का जीवन वो है कि जो व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता है, अनंत काल का जीवन उसका नहीं है। मेरे प्रियो, विश्वास करने से नहीं होता। हाँ, हमने विश्वास कर लिया, बस हो गया, कर्म नहीं किए। यीशु कहते हैं कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करता है, स्वर्ग के राज्य में वही ग्रहण किया जाएगा अनंत काल के जीवन में। इसमें हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 18 और 29 पद में इस प्रकार से 18 पद में है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परम पिता परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं। कौन प्रकट किया? यीशु मसीह देह रूप धारण करके मरियम नाम कुमारी से पैदा हुआ, 35 पिलातुस के राज्य में मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और रोम सरकार को विश्वास था कि यीशु मसीह जो कहता है वो करता है, जो करता है वही कहता है। वहां पर पहाड़ा पर पहाड़ा लग गया था मेरे प्रिय। सदुकी फरीसी लोग दबाना चाहा, लेकिन मेरे प्रियो, जब जीवन का रचयिता जन्म लिया है और मृतकों में से जीवित हुआ है, तो आपको स्वर्ग में लेके जाने वाला नाम है तो यीशु मसीह, वही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक के कुंड में डाल करके सजा देता है, अर्थात यीशु। उससे नहीं डरना चाहिए जो शरीर को घात करते पर आत्मा को घात नहीं करते। उससे डरना चाहिए जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करते हैं मेरे प्रिय। 29 पद में है, इस प्रकार से है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यह देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कौन आते देखा दूसरे दिन?
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखा और लोगों से कहा, भीड़ से कहा कि देखो ये जीवते परमेश्वर का मेमना है जो हम मेरे और आपके और पूरे मानव जाति के पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा और 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर रहेगा और प्रमाणित करेगा कि मैं जीवित हुआ हूँ और मैं स्वर्ग में जाऊँगा और वहाँ पर घर तैयार करूँगा और जब घर तैयार हो जाएगा तो मैं आपको लेने के लिए अपने स्थान में जाऊँगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, घर तैयार करूँगा, तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, क्योंकि जहाँ पर मैं रहूँगा वहाँ पर मैं आपको रखूँगा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में जब यीशु आते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला है जो आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। आग क्या है? जब जलती हुई झाड़ी के पास में जब मूसा जी थे, संत मूसा, झाड़ी जलती थी लेकिन भस्म नहीं होती। आप देखे होंगे जब आग लगता है तो राख होता है, राख उधियाता है, लेकिन वो झाड़ी ऐसे थी जो जलती थी लेकिन भस्म नहीं होती। मूसा ने कहा कि मैं उसको देखूंगा कि क्या बात है। परमेश्वर ने कहा कि मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में निवास करता है और पवित्र देखना, सोचना, बोलना और संवारना होता है। मेरे प्रिय, जैसे उतारते हैं तो बातचीत करते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य एक व्यक्ति पर आता है, वो व्यक्ति में ज्वालामुखी फटने लगता है। यिर्मयाह कहते हैं 20:6-7 कि जब मैं परमेश्वर के नाम से नहीं बोलता हूं तो मेरे अंदर में आग धधक जाती है, और जब मैं उसका प्रचार करता हूं तो वो आग शांत हो जाती है कि मैं अपना परमेश्वर यहोवा का सुसमाचार दूसरे लोगों को बता दिया। मेरे प्रिय, एक आयत हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय के 15 और 36 पद। इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो इसमें, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। किस पर विश्वास करना? यीशु पर। जो कोई यीशु नासरी के नाम पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका। सोचिए, निकोदेमुस से यीशु मसीह कहता है कि जो नए सिरे से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। मेरे प्रियो, सुबह उठना है तो हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, सेव करते हैं, क्रीम प्रीम लगाते हैं शीशा के सामने, लेकिन बाइबल रूपी शीशा को हम देखते ही नहीं। मन में एक वचन याद कर लिया है, यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घट ना होगी। अच्छी बात है, याद करना चाहिए। उतना ही से नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी होता है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है और किसी का नहीं। 36 पद में हम पढ़ रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय के 36 पद में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, पुत्र को नहीं मानता, वह अनंत काल के जीवन को देखेगा नहीं, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर आता है। परमेश्वर का क्रोध मत दिलाओ। जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है अर्थात यीशु मसीह पर, अनंत जीवन उसका। निकोदेमुस से कहता है कि नए सिरे से जन्म लो। हे प्रभु, मैं क्या करूं नए सिरे से जन्म लेके? जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है मेरे प्रियो, तब जाकर के हम अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करेंगे, वरना हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
अनंत जीवन पाना है तो यीशु के पास आना है, और वो अनंत काल का जीवन देते हैं मेरे प्रिय। एक वचन पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:32। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और जो कोई उसकी गवाही ग्रहण करता, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप करके नहीं देता। परमेश्वर आत्मा को नाप नाप करके नपुआ में नहीं देता है। आप परमेश्वर के सामर्थ्य को घुटनों के बल में 2 बजे 3 बजे रात में जब घुटनों के बल पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य आप पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पाएंगे। पाएंगे आप कब? जब मेहनत करेंगे तब। रुपया और पैसा से परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। जिस प्रकार से हम समून जादूगर के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, वो रुपया लेकर के आया। सोचिए, परमेश्वर की सामर्थ्य को पश्चातापी हृदय से, नम्रता के साथ, दीनता के साथ जब हम उसके हजूरी में आते हैं, तब परमेश्वर अपने बच्चों पर अपना प्रकाश डालते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का हम 40 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर कि जो मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा वो मर जाएगा, और उसको पुनरुत्थान के दिन मैं जीवित करूंगा। वो मेरे साथ स्वर्ग लोक में खुशी मनाएगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह के दाहिने साइड डाकू था और बाएं साइड, तो बाएं साइड वाला ने खूब खिल्ली उड़ाया, लेकिन दाहिने साइड वाला डाकू बोलता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसकी आत्मा को वो तुरंत स्वर्ग लोक में ले जाकर के छोड़े गुप्त रीति से, और फिर वो पृथ्वी पर आए। वचन जब पढ़ते हैं तब जाकर के प्रकाशन मिलता है मेरे प्रिय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 28 पद में हम इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से है, और उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यीशु मसीह के हाथ में आप हैं तो कोई आपसे छीनेगा नहीं, कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि जो यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देगा वो कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता है। जब हम परमेश्वर के हाथ में हैं तो कोई आपको छू नहीं सकता है। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने चारों तरफ यीशु के लहू का कवर करते हैं, हमको छूने का कोई भी ताकत छू नहीं सकती। कोई भी जादू मंत्र का काम नहीं होता मेरे प्रियो। अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु आया है, और अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। एक आयत पढ़ लेंगे हम, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 25 और 26 पद में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था से यीशु मसीह कहते हैं,
वो कहते हैं कि हम जानते हो प्रभु कि जब पुनरुत्थान होगा तो ये जीवित हो जाएगा लाजर। यीशु मसीह ने कहा कब्र कहाँ है? 4 दिन हो गया था। बोला लाजर बाहर निकल आओ। आवाज सुनते ही प्रकृति के नियम तुरंत बदल गए, लाजर बाहर आ गया। यीशु मसीह कहते हैं कि कफन खोल करके भेजो, खाने को दो। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। कब? जब हम तहे दिल से विश्वास करते हैं कि हे प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे बंधन के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मेरे लिए अनंत जीवन आपका है मेरे प्रिय। उसने उससे कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वो तू ही है। मसीह जो आने वाला था पुराना नियम में, वो आप ही हैं। आप ही के द्वारा अनंत जीवन है मेरे प्रिय। कब? जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। अनंत जीवन आपका है। रोमियो 5 का 8 पद हम पढ़ लेंगे। रोमियो 5 अध्याय और उसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। या जब हम पाप ही थे, हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिस स्थान पर हम और आप मरने वाले थे, उस स्थान को यीशु मसीह ने ग्रहण किया मेरे प्रिय, मेरे और आपके पापों के लिए। इसीलिए हमको और आपको अपने अपने पापों से मन फिराना है, यीशु के पास आना है, क्योंकि यीशु अनंत काल का जीवन देते हैं। यीशु अनंत काल के राज्य में लेके जाने वाले हैं मेरे प्रियो। कब? जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे तभी यीशु मसीह कार्य करना चालू करते हैं मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता, सुंदर दिन के लिए पिता। महान प्रभु जी, हम सबों को पिता रात भर संभाला, दिन भर संभाल कर पिता कोई ऐसा कार्य न करे महान प्रभु कि किसी को ठेस और रंज पहुँचे। महान प्रभु जी, पूरे भारतवर्ष में जितने विश्वासी भाई बहन है, पास्टर संस्थाएं चलाई जाती हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके वर्करों के जीवन में महान प्रभु। मैं अपने आप को, मैडम को, दोनों बच्चों को आपके लहू में छिपाते हैं पिता, आप आशीष कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमारी के हालात में है पिता, ऑनलाइन ऑफलाइन पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके खुदावंद उनको छुइए और पवित्र कीजिए महान प्रभु जी। और कोई परेशानी में है, बीमारी में है, किसी भी हालात में है, काम के तलाश में है पिता, उनके मनोकामनाओं को खुदावंद आप स्वर्ग से सुन करके पूरा कीजिए महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को पिता, पूरे भारतवर्ष के चारों सेनाओं को आपके हाथ में देते हैं। बीएसएफ के जवानों को, थल सेना, नभ सेना, एयरफोर्स को, सबको तेरे हाथ में देते हैं पिता। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों का आपके लहू में छिपाते हैं पिता। बुद्धि से, ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए महान प्रभु जी। विदेश मंत्री को आपके हाथ में देते हैं पिता, वो कहीं भी खड़े होते हैं पिता, विरोधियों के मुंह बंद करने वाले हो सके महान प्रभु। ओ यश हालेलुया पिता, धन्यवाद करता है महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस भाई के लिए पिता, कि जो बाहर हैं पिता महान प्रभु, वो जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनके आगे पीछे चारों तरफ स्वर्गदूत छावनी डाल करके उनकी सुरक्षा करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। जितने पास्टर बाहर जाकर के प्रचार करते हैं पिता, राज्य में पिता, उनके जीवन को आप संभालिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं पिता, पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथ में देते हैं। आप बुद्धि से, ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए पिता। सारा आदर महिमा खुदावंद हम आपको देते हैं महान प्रभु जी। आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाला दिन तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो।